अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जिन लोगों का नाम एसआईआर के ड्राफ्ट में नहीं आया, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। आप जानते हैं कि यूपी के अंदर अभी ड्राफ्ट को जारी किया गया है। जो एक महीना पहले जो यूपी के अंदर एसआईआर हुआ था, उसके ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है और इसके अंदर करीब 3 करोड़ लोगों का नाम कट चुका है। आपने भी फॉर्म भरा था, आपने भी डॉक्यूमेंट्स दिया था। कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आया? तो पूरी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको नाम अपडेट करवाना है अगर आपका नाम नहीं आया है, कहाँ जाना पड़ेगा, पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भी भरा था और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए थे। फिर भी जो 6 जनवरी को जो यूपी के अंदर एसआईआर का जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसके अंदर आपका नाम नहीं आया है। देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि यूपी के अंदर सभी लोगों का नाम एसआईआर में शामिल किया जाएगा। तो अब शामिल अगर किया जाएगा तो यूं ही तो शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब जो यहाँ पर अगर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको फॉर्म 6 यहाँ पर भरना होगा। फॉर्म 6 आपको भरना है और उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं और उसमें आप पासपोर्ट भी साथ साथ लगाना होगा। सिर्फ आधार कार्ड से आपका नाम नहीं चढ़ेगा, बल्कि साथ में आपको पासपोर्ट भी देना होगा, या आप निवास प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, या आप ज़मीन के खतियान को भी आप जमा कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा डाकघर वाला अगर कोई कागज़ है तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। आपका नाम जो 6 फरवरी यानी नेक्स्ट महीने में जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा, ये अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, इसमें जो बताया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो अभी डाटा जारी किया गया है, अगर इसमें कोई छूटता है या किसी का नाम गलत तरीके से नहीं आ सका है तो उनको यहाँ पर 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है ताकि वो अपने दस्तावेज को अपने अपने बीएलओ के पास जमा कर सके। देखिए, बहुत मर्तबा ये होता है कि बहुत सारे बीएलओ जो है वो लापरवाही करते हैं और वो उस जो डाटा को वो आगे नहीं भेजते हैं। हो सकता है कि वो डाटा उनसे छूट गया हो या वो कागज़ उनसे छूट गया हो जो डाटा उनको आगे पहुंचाना चाहिए था। अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको अपने डायरेक्ट बीएलओ को ही जाकर पकड़ना है और उनसे पूछना है कि अगर आपने सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिया था फिर भी नाम नहीं आया तो डायरेक्ट उनसे ये पूछना है कि हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हमारा नाम क्यों नहीं आया। अगर वो कहेगा कि कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से नाम नहीं आया, फाइनल ड्राफ्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या अगर नहीं आया है तो उनसे कारण पूछना है कि क्यों नहीं आया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ही जमा नहीं किया होगा तो ये भी हो सकता है कि आपका नाम नहीं आया है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स
BLO को जमा करना है या आप उनसे बात करके अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। देखिए बहुत सारे लोगों ने SIR के फॉर्म भरने में भी गलती की है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि जो 2010, 2015, 2020 वाला उन्होंने पासबुक लगा दिया है और सिर्फ उन्होंने आधार कार्ड लगा दिया है, तो आपका इससे तो नाम नहीं चढ़ेगा। जैसे आपके पास पासपोर्ट बताया गया था, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ज़मीन के जो कागजात है वो होना चाहिए, या आपके पास उस शहर का दस्तावेज होना चाहिए, जैसे आवासीय वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने दिया नहीं था, तो इसलिए आपका नाम यहाँ पर नहीं आ सका है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, 1 महीने का वक्त दिया गया है, 1 महीने का टाइम। आप इस 1 महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स को आराम से BLO को दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं है। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उसमें फिर पूरा डाटा आएगा कि अब इसके बाद जो आगे विधानसभा होगा उसमें यही लोग वोट को डालेंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स BLO को जमा करना है। या अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट आप अपने BLO से पूछिए कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, फिर वो आपको कारण बताएंगे, क्योंकि सब डाटा उन्हीं के पास होता है और वही डाटा आगे भेजते हैं, वही डाटा को आगे भेजते हैं और उसी डाटा के आधार पर ही आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ता है। अगर आपका नाम नहीं चढ़ा तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया है, या आपने दस्तावेज तो दिया है तो आपके डाटा को आगे नहीं भेजा गया है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वहाँ से ये डायरेक्ट डाटा जारी किया जाता है। तो इस प्रोसेस को आप अपनाइए, डॉक्यूमेंट्स को दीजिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दीजिए, और उसके अलावा ज़मीन के खतियान है तो ज़मीन के खतियान दीजिए, और रजिस्ट्री है, केवाला है, जो भी है आप वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम एक मरतबा SIR से कट गया, इसका मतलब आपके ऊपर एक तरीके से नागरिकता ना होने का आपके पास एक प्रूफ हो गया। तो इसलिए आपको हर हाल में इस 1 महीने में अपने BLO से मिलकर दस्तावेज को जमा करके अपने नाम को दोबारा से जुड़वा लेना है, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग आपको वक्त नहीं देगी। ये 1 महीना इसी के लिए दिया गया है कि अगर आपके वोटर ID कार्ड में कोई त्रुटि है तो आप उसको भी सुधरवा सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, माता के नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, तो उन तमाम चीज़ों को आप सुधरवा सकते हैं। और जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उसमें जो आपने सुधरवाया है सेम टू सेम उसी नाम का आपका फिर डाटा बनकर वहाँ से आएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को आप अपनाइए और इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि यूपी के अंदर डिटेंशन कैंप बन रहा है। अगर आपका नाम एक मर्तबा नहीं आया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।